15 तारीख को आप सब शरीक होके इमरान खान के लिए फैसला करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी तूफान चलना शुरू हो गए हैं। काजी फायज ईसा खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी बना दिया है। आईनी तरमीम वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स हो चुका है। हुकूमत, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आ चुके हैं और दूसरी जानब खान की बहन नौरीन नियाजी की जानब से डी चौक की बाकायदा कॉल भी दे दी गई है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी निकल गए हैं, तो लिहाजा एक बड़ी हलचल, एक बड़ा झक्खड़, एक बड़ा तूफान पाकिस्तान में इस वक्त शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं जरा बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के साबका बार एसोसिएशन के सदर आबद जुबैरी और वकला की जानब से सुप्रीम कोर्ट से मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ रुजू किया गया था, जिस पर पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराजात लगाए थे कि वकला और बार्स वो फरीक नहीं बन सकते। अब यह केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। 17 अक्टूबर बरोज जुमेरात जनाब इस केस की समाअत होगी कि आईनी तरमीम का मुसवदा, आईनी तरमीम, एक्सटेंशन, ये जो सारे मामलात हैं इसको लेकर अब जरा बेंच सुनिए कि बेंच के अंदर कौन कौन है। नंबर 1, खुद काजी फायज ईसा, जिन पर सारे इल्जामात लग रहे हैं, जिनको एक्सटेंशन दी जा रही है, जिनके हवाले से तरमीम हो रही है, यानी जो बदनामी जमाना तरमीम है, जिसके अंदर सबसे बड़ी बदनामी की वजह ही काजी फायज ईसा है। वो काजी फायज ईसा छलांग मार के इस बेंच के खुद सरबराह बन गए हैं। महज अपनी रिटायरमेंट से 6 से 7 दिन पहले, 6 से 7 दिन पहले अपने हवाले से तरमीम, अपने हवाले से इल्जामात, खुद ही बेंच के सरबराह बन गए हैं और साथ बिठा लिया है बदनामे जमाना जस्टिस नईम अख्तर अफगान को और साथ एक न्यूट्रल जज जस्टिस शाहिद बलाल को। तो लिहाजा 3 रुकनी बेंच बना है। काजी फायज ईसा का बगल बच्चा नईम अफगान। अब ये जो भी फैसला करते हैं, मेजॉरिटी जजमेंट क्या होगी काजी के हक में, और काजी क्या चाहता है कि वो खुद ही समाअत करे और खुद ही कहे कि भाई हम कौन होते हैं। सुप्रीम, यानी सबसे सुप्रीम अदालत तो पार्लियामेंट है। सबसे सुप्रीम कानून साजी जो कानून बनाते हैं अवामी नुमाइंदे, जिनको लाखों वोट मिलते हैं, वो अगर आईनी तरमीम करना चाहते हैं, कानून साजी करना चाहते हैं, हमारी औकात क्या है? हम होते कौन है कि हम उनके रास्ते में आए? तो लिहाजा काजी ने पूरे स्क्रिप्ट को अब जस्टिफाई करने के लिए अदालत लगा ली है। दूसरी तरफ एक और लतीफा सुन ले। आज बिलावल भुट्टो की जानब से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है और उसके बाद पीपल्स पार्टी की श्री रहमान और बाकियों ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। क्या ट्वीट है कि ये जो आईनी तरमीम, ये जो आईनी अदालत बनाने हम जा रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी आईनी अदालत बनाना चाहते थे। तो लिहाजा हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम तो बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आईनी अदालत का ख्वाब देखा था, जैसे पाकिस्तान बनने का ख्वाब अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था ना। तो लिहाजा आईनी अदालत का ख्वाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कब देखा था? आज से तकरीबन 100 साल पहले 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी बरतानिया के अंदर। वहां पर उन्होंने तजावीज दी थी और कहा था देखो, एक अदालत पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। वही हिंदुओं के केस, वही मुसलमानों के केस, वही सूद के केस, वही तलाकों के केस, वही आईनी मामलात और दीगर चीजें, वही मौसम की बातें, वही पानी की बातें। तो एक अदालत पे इतना बोझ बढ़ जाता है, आईनी मामलात के लिए एक अलग अदालत होनी चाहिए। तो आज से तकरीबन 100 साल पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा था। हम तो कायदे आजम के ख्वाब की ताबीर कर रहे हैं। कायदे आजम ने तो यह भी बताया था कि मुल्क के जो सरबराह होंगे वो सिविलियन होंगे, फैसले जो है अवामी नुमाइंदे करेंगे और फौज का पॉलिसियों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो बूटों के नीचे बैठ के, तलवे चाट के अब ये कौम को बता रहे हैं कि कायदे आजम ने आईनी अदालत का 1931 में ख्वाब देखा था। बहरहाल इस वक्त
बड़ी तेजी आ गई है। मौलाना फजल रहमान जरदारी हाउस पहुंच गए हैं। यानी आज मुसवदा पेश जो किया गया ना, एक तो पीपल्स पार्टी का मुसवदा आ गया, एक हुकूमत का मशकूक मुसवदा, जिसके हवाले से बैरिस्टर गौर कहते हैं कि JUIF की कॉपी हमें मिल गई है, हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी भी मिल गई है, और पीपल्स पार्टी की भी कॉपी जो है वो मिल गई है। हम उनको स्टडी भी करेंगे और हम उस पर तब तक फैसला नहीं कर सकते जब तक हमारी खान से मुलाकात ना हो। जाहिर है खान से मुलाकात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ होगा ना, इससे पहले तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा आज जो मुसवदा पीपल्स पार्टी मौलाना की जानब से पेश किया गया, सेनेटर कामरान मुर्तजा की जानब से यह कहा गया कि देखिए पीपल्स पार्टी और हमारा जो ड्राफ्ट है वो एक जैसा है, बस इतना फर्क है, हम कहते हैं आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच हो जाए, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए। तो लिहाजा हम मिलकर एक मुसवदा बना सकते हैं, मिलकर जो है इसके अंदर जो दोनों तरफ से जो इतराजात है वो दूर करके एक तरमीम पर आ सकते हैं। तो इस सिलसिले में जनाब अब पीपल्स पार्टी और JUIF के रहनुमा मुश्तरका ड्राफ्ट पर गौर करने के लिए जरदारी हाउस रवाना हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि मौलाना उन्हें अपने घर बुला लेते, लेकिन मौलाना की टीम खुद चलकर जरदारी साहब के घर जा चुकी है। तो लिहाजा मौलाना साहब खड़े तो हुए हैं, डटे भी हुए हैं, अभी तक उन्होंने शो भी किया अपनी वो सारी जो एक है ईमानदारी, लेकिन मौलाना जब तक ये मामला नहीं टलेगा तब तक मौलाना को मशकूक नजरों से देखा जाएगा और मौलाना पर शक होता रहेगा। जबकि आजम नजीर तारड़ वो भी आज मैदान में आए, उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम का शोर पड़ा हुआ है, कोई मुशावरत नहीं है, मुसवदा नहीं है, 1.5 महीने से हम मुशावरत कर रहे हैं, 1.5 महीने से मुसवदे आ रहे हैं, और ये जो इल्जाम लग रहा है कि वजीर आजम जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे, उन्होंने कहा क्या गलत बात है, अमेरिका के अंदर सदर करता है तैनाती जजों की, बरतानिया के अंदर वजीर आजम के अंडर एक सिविलियन एक खातून होती है, खातून है, वो जिसकी तैनाती हो सारे मामलात को देखते हैं। भारत के अंदर भी कहते हैं कुछ पार्लियामेंट के जरिए कुछ दीगर जरियों के जरिए जैसे की तैनातियां भी होती हैं और निकाला भी जाता है। तो लिहाजा क्या मसले वाली बात है। और साथ ही उनसे पूछा गया कि ये 25 जरूरी है आईनी तरमीम 25 से पहले या क्या मामला है। उन्होंने कहा अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद जा सकती है, यानी ऐसा नहीं है कि पहले ही हो, बाद में भी जा सकती है, मामलात उस तरफ भी जा सकते हैं। अगर मौलाना ना माने या बंदे ना पूरे हों तो 2 माह भी लग सकते हैं या 4 दिनों में भी हो सकते हैं। वक्त 2 महीनों का भी लग सकता है, 25 के बाद भी हो सकती है, 25 से पहले भी हो सकती है, लेकिन होगी जरूर, करनी जरूरी है। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन के अंदर खान की बहन नौरीन खान मैदान में आई हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजू किया था खान से मुलाकात के लिए, मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी, तो अब उन्होंने वीडियो पैगाम दिया है जिसके अंदर वो कहती हैं बानी चेयरमैन इमरान खान मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, उनकी सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं और इमरान खान से मुलाकात और बेगुनाह इस असीरान की रिहाई के लिए 15 अक्टूबर डी चौक पहुंचे। यानी बाकी तमाम पीटीआई की लीडरशिप ने और अब खान की बहन ने भी कह दिया कि डी चौक पहुंचे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। यानी अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि वाकई एहतजाज शुरू हो जाता है या डी चौक की कॉल हो जाती है तो गंडापुर को उससे पहले धर लिया जाए। तो इस सिलसिले में खबर यह है कि असला और शराब बरामदगी केस में अदम पेशी पर सेशन अदालत से वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जनाब बरकरार रखे गए हैं। अदालत ने मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी की है और कहा है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। तो लिहाजा अब अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की हदूद में आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगरचे पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 25 अक्टूबर तक जमानत दे रखी है, लेकिन ये वारंट बड़े अहम है कि अगर कोई डी चौक वाला मामला होता है तो उधर ही गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाए।